संसद में चल रहे मानसून सत्र के बीच आज विपक्ष ने जोरदार हंगामा काटा। इसकी वजह सदन में जी राम जी बिल पेश किया गया, जहां लोकसभा में आज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG राम जी बिल पास हो गया है। इसी के चलते विपक्षी सांसदों ने बवाल काटते हुए केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। जहां केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया और कहा, कांग्रेस ने योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के ऊपर नहीं बल्कि नेहरू परिवार के नाम पर रखा है। इतना ही नहीं, सरकार के इस फैसले का बचाव करते हुए शिवराज ने कहा, नरेगा में महात्मा गांधी का नाम 2009 के चुनाव को ध्यान में रखकर जोड़ा गया था। नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। वहीं विपक्षी सदस्यों ने जी राम जी योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा जैसे नारे लगाए। इसी के साथ ही बिल की कॉपियां तक फाड़ी, जहां कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कानून को गांधी का अपमान और रोजगार के अधिकार पर हमला बताया। हालांकि विपक्ष इससे पहले यह बिल वापस लेने की मांग करते हुए संसद परिसर के अंदर विरोध मार्च निकाला था। हैरानी इस बात की है कि विपक्ष के इतना हंगामा करने के बाद भी सरकार का कहना है यह बिल 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देने के साथ ही गाँव का पूरा विकास भी करेगा। राम राज काहू नहीं व्यापा, हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार ने जी राम जी बिल को लेकर बताया कि ये योजना हर ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य बिना किसी खास हुनर वाले शारीरिक काम के लिए भी स्वेच्छा से काम करते। साथ ही यह बिल हर साल 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी भी देता है। इस बिल के तहत राज्यों को कानून लागू होने के 6 महीने के अंदर ही अपनी योजनाओं को नए कानून के प्रावधानों के हिसाब से बनाना होगा। नए विधेयक के बारे में बोलते हुए शिवराज सिंह ने कहा, हम बताना चाहेंगे कि इस नए विधेयक को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल अपेक्षाकृत राज्यों के बीच फंड का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। मनरेगा में इस तरह की कई समस्याएं आ रही थी। इस योजना में 60% पैसा मजदूरी के लिए था और 40% मटेरियल के लिए था। मटेरियल पर तो सिर्फ 26% पैसा खर्च किया गया। ऐसे में ये साफ होता है कि मनरेगा को पूरी तरह से भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया गया था, जिसमें बदलाव करना काफी जरूरी हो गया था। मगर सच तो यह है कि मनरेगा योजना का मकसद ग्रामीणों को रोजगार देना है, पर इसमें भ्रष्टाचार और काम की गुणवत्ता पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे। कई बार तो मजदूरों को अपने घर से ही फावड़ा, कुदालत जैसे औजार लाने पड़ते। हालांकि मनरेगा के कामकाज वाले औजार भत्ता की मांग हमेशा से ही उठते रहे, जिसके चलते कुछ राज्यों में पूरी तो कहीं अधूरी सी रह गई। फिलहाल सरकार कोई भी हो, हर कोई मनरेगा योजना को अपने हिसाब से चलाना चाहता, पर कोई इस योजना से जुड़ने वाले ग्रामीणों के हक को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार करे तो काफी बेहतर होगा। पर अफसोस हमारे देश की सरकार रोजगार में भी अपना फायदा चाहती है। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे न्यूज के साथ।